इल्जाम है मुमताज कादरी को आपने उकसाया। किस तरह? मैंने तकरीर की है, एक्ट उनका खुद अपना था। तमाम उलमाए कराम एक जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम या 27वीं आईनी तरमीम का मामला हो या किसी जमात को बैन करने का मामला हो, जैसे आपने कहा, इस मामले पे उलमा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जाहिर है दुनिया के इंतजाम इंसराम चलाने के लिए तो डॉलर और पाउंड और ये सब लिए जा रहे हैं ना। आप आते हुए खुश होकर मेरे जेब में मुझे हदियत नजराना देते हैं, बिल्कुल सवाब भी है और लेना भी जायज है। बुखारी शरीफ में ही है, ऐसे लोग सबसे बदतर हैं जो दीन को कमाई के लिए इस्तेमाल करें। ओए चुप, खामोश। कौन सा ऐसा काम हमारे उलमा ने किया है जो आज पूरी अक़वाम आलम के अंदर गिना जाता है कि रिकॉर्ड के अंदर किताबों में लिखा जा रहा है, हमारे उलमा को पढ़ाया जा रहा है, किस जगह पे ऐसा? ओ भाई, ये सवाल आप आर्मी वालों को क्यों नहीं करते हैं कि आपके पीएमए का कूल से मुफ्ती क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? हम अभी हलाल और हराम में से निकल ही नहीं पाए, हम फतवे जारी करने में से निकल ही नहीं पाए। वो फिलॉसफी और मंतक हमने सीखना शुरू की, लेकिन जब वो साइंस का दौर आया तो हम पीछे रह गए। मदारिस तो बने ही किसके लिए थे कि वो दीनी जरूरत पूरी करें। का जो सोर्स ऑफ इनकम है मुफ्ती साहब, वो खिदमत ही है। एक फिगर इसलिए नहीं बता सकते कि मसलन अब रबीउल अव्वल शरीफ है, उसमें हम पूरे 30 दिन 2-2 3-3 जलसे होते हैं, उस हवाले से उसकी खिदमत बहुत ज्यादा है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आज भी मदारिस चंदे और खैरात पे चल रहे हैं, कोई वायबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल मॉडल क्यों तश्कील नहीं दे सके मदारिस? ये जो आपके चैरिटी हॉस्पिटल चल रहे हैं, उन्होंने कितना फाइनेंशियल ये चीजें आगे बनाई हुई हैं। वो भी तो सालाना जनाब वाला दुकान लगा के, स्टॉल लगा के बैठ जाते हैं, ज़कात दो। आप मदरसे के एक टीचर को कितनी उजरत देते हैं? तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया। नहीं, लेकिन देखिए ना मुफ्ती साहब, मदरसे के मोहतमम के पास, उसके पास तो अच्छी गाड़ी है, उसका घर भी अच्छा है, उसके घर दाने भी हैं, लेकिन जो मुदर्रिस है वो बेचारा 20-25 हज़ार रुपये गुजारा कर रहा है, मोटरसाइकिल भी नहीं होगी, टूटी भी साइकिल होगी। खताबत के लिए बैरून मुल्क सफ़र करता हूँ, वहाँ लोग हमें पाउंडों में खिदमत करते हैं, डॉलरों में खिदमत करते हैं। अगर हम मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो रियालों में खिदमत करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे 295 सी लगा दी गई, इज इट जस्टिफाइड? आज आपको कितना दुख हो रहा है, कह रहे हैं 295 सी लगता है। क्यों लगता है सर? बस बस बस। मेरी नीयत क्या है आप जानते हैं? नहीं जानता। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की नीयत मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को कैसे पता चल गई? एक आदमी ये कहे कि अंबिया जो है ना, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, वो अपना पेशाब रोकने पे कादिर नहीं है। वो ये कहे कि सहाबा जो है ना वो लोंडे लपाड़े। वो ये कहे ऑन द रिकॉर्ड के अबू हनीफा कुत्ता है। आप ऐसा ना करें, जितनी बार आपने कह दिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। मिर्जा ने कहा है उम्र बिन अलास से मुतालिक क्या कहा आपने? आपने गलती? जी मेरे सबकते लिसानी हुई। मिर्जा साहब को मोहलत क्यों नहीं देते? कोई चीजें ऐसी हैं कि जो पूछने की हैं और कोई चीजें हैं कि उनका रिजल्ट खुद सामने है। जब वो कह रहे हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तो मैं कैसे उस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताखे रसूल माज़अल्लाह कह दूं कि इसने को ब्लास्फेमी की? हम अगर एफआईआर करवाएं फिर भी हमारे खिलाफ रेहान तारिक और बाकी जनाब वाला मीडिया वाले लोग कहते हैं कि ये क्यों हो गया। मैं नहीं कह रहा, आपके अपने लोग कह रहे हैं, मुफ्तियान कराम कह रहे हैं कि 295 सी मुतशद्दिद मौलवियों ने इस्तेमाल किया इस मुल्क के अंदर। मस्जिद के अंदर एक बच्चा जाता है, उसने सुर्ख रंग की खुदा न खास्ता पतलून पहन ली है, उसको ऐसी झड़क पड़ती है कि वो दोबारा मस्जिद में जाता नहीं है। मैं तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में हो तो हर नमाज में होते हुए देखता हूं सर। क्या